ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं बीए और बीएससी फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम देख लिए थे, यानी दूसरा चैप्टर देख लिए थे। आज हम लोग तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट नाम दासगुप्ता प्रसाद सर की बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसी दूसरे चैप्टर का नाम लालजी प्रसाद में दिया हुआ है, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको लिख दिए। खैर उससे कोई मतलब नहीं बनता है, ये दोनों बुक को हम लेकर के पढ़ाते हैं। ये वाला बुक लालजी प्रसाद सर का फोटो यहाँ लगाए हैं और नाम लिखे हैं दासगुप्ता प्रसाद सर के चैप्टर से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम दोनों बुक को लेकर के पढ़ाते हैं और दोनों का क्वेश्चन भी कराते हैं, और दोनों में सेम कंसेप्ट है, बस नाम अलग अलग दिया हुआ है और दोनों का मतलब भी एक ही है। तो ये वाला नाम छोटा था इसलिए हम इसको लिए हैं। इसका ये मतलब ये मत निकालिएगा कि ये दासगुप्ता का नाम है तो इस वीडियो में लालजी प्रसाद के बारे में नहीं होगा, ठीक है। दोनों बुक को हम कवर करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, और इसका जो बेसिक फार्मूला है ये वाला लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू जिसमें हम लोग निकालते हैं, इसको आज प्रूफ करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा बार बार रिपीट किया जाता है। और हम सबसे पहले तो समझेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू साइन एक्स का और कॉस एक्स का। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और इसमें ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू साइन एक्स और कॉस एक्स का भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये बेसिक्स है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये बेसिक्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का, क्योंकि पहला वीडियो है। पहले हम लोग समझते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू, कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होता है। तो जब ई के पावर में कुछ भी दिया रहे तो उसका जो भी वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू। सीधा सीधी आप मतलब समझ सकते हैं कि ई जिसमें आएगा ना उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है। तो हमको साइन एक्स का और कॉस एक्स का एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना है। मतलब हमको पता करना है कि साइन एक्स का एक्सपोनेंशियल मतलब ई में कितना वैल्यू होगा, मतलब ई के पावर एक्स में कितना वैल्यू होगा, और कॉस एक्स का ई के पावर एक्स में कितना वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितना होगा, ई के फॉर्म में हम इसको चेंज करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, यही हम लोग को इसमें जानना है। चलिए उसी को हम लोग निकालते हैं। आपको एक चीज याद रखना है कि ई का पावर एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल, प्लस एक्स 4/4 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 आगे तक भी। ये चीज़ आपको याद रखना है, बेसिक्स है, फार्मूला है। आपके पास अगर दासगुप्ता प्रसाद सर का बुक होगा तो उसमें फर्स्ट के 1-2 चैप्टर में फार्मूला दिया है, उसमें ये दिया होगा, ठीक है। दिया होगा क्या, दिया है, ठीक है। और ये जो फार्मूला है, ये जो वैल्यू है, इसी में हम x की जगह पर आयोटा x पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो x है इसकी जगह पर हम आयोटा x पुट करेंगे, तो जहां जहां हमको x दिख रहा है तहां तहां सब जगह आयोटा x रखना होगा, तभी ना। चूंकि LHS में हम x की जगह पर आयोटा x रखेंगे, तो RHS में भी तो जहां जहां x है सब जगह आयोटा x रखना होगा। तो उसी तरह यहाँ हम x की जगह पर आयोटा x रख रहे हैं, तो यहाँ x है तो यहाँ भी आयोटा x रखेंगे, यहाँ भी x है तो आयोटा x रखेंगे, यहाँ भी आयोटा x रखेंगे। उसी तरह आगे भी हम आयोटा x रखते जाएंगे। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 प्लस आयोटा x, ये तो इतना ही हो जाएगा। और ये जो आयोटा है और x है इसका होल स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाता है, हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसीलिए यह माइनस कर दिए डायरेक्ट। उसी तरह यहाँ आयोटा क्यू होगा, तो आयोटा क्यू होता है माइनस आयोटा, तो माइनस को यहाँ ला दिए और आयोटा लिख दिए। उसी तरीके से यहाँ आयोटा का पावर 4 होगा जो कि 1 होगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आगे भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हैं कि इसमें हम 2 पार्ट बना सकते हैं, एक जिसमें आयोटा लगा हो और एक जिसमें आयोटा नहीं लगा हो। मतलब आयोटा जिसमें लगा है उसको बोलेंगे कि इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा जिसमें नहीं लगा है उसको बोलेंगे कि रियल पार्ट है। तो पहले हम रियल पार्ट को लिखते हैं, तो जिसमें आयोटा नहीं लगा है उसको लिख लिए हैं, और प्लस इसी तरीके से ये रियल पार्ट वाला आगे बढ़ते जाएगा, और प्लस आयोटा वाले में से हम आयोटा कॉमन ले लिए और इसको लिख दिए हैं।
तो आप एक चीज देखिए, आपको पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे, प्रूफ करके बताए हुए थे पीछे की 2 वीडियो में, कि साइन एक्स को जब हम एक्स के असेंडिंग पावर में एक्सपेंड कर देंगे, आपको याद होगा कि क्वेश्चन कराते हैं एक्सपेंड साइन एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स और एक्सपेंड कॉस एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो आपको याद होगा कि कॉस एक्स का वैल्यू इतना आया था और साइन एक्स का वैल्यू इतना आया था। ठीक है, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं साइन एक्स और इसके बराबर में लिख सकते हैं कॉस एक्स। तो क्या लिखेंगे, ई टू द पावर आयोटा एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ आयोटा लगा हुआ है और इसका वैल्यू साइन एक्स होगा। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, पहले वाले इक्वेशन फर्स्ट माने हुए थे। अब एक बात बताइए कि हमको जब ये इक्वेशन पता चल गया तो यहाँ से हम साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और हमको वही तो निकालना है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना है साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो एक ये मेन फार्मूला हो गया, एक ये मेन इक्वेशन समझ लीजिए हो गया। तो आप इसको याद रखिएगा कि ई टू द पावर आयोटा एक्स बराबर होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अगर यहाँ x की जगह पर थीटा रख दें तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा। मतलब e टू द पावर आयोटा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ x है, यहाँ थीटा रख दिए। अगर यहाँ हम थीटा की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, थीटा की जगह पर 2x 2y 10y 12y कुछ भी रख सकते हैं। जो रखेंगे वो यहाँ भी, इधर भी कॉस के साथ भी आएगा और साइन के साथ भी आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझ के रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉस एक्स और साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, आसानी से निकाल सकते हैं। उससे पहले एक और काम करते हैं कि यहाँ जो आयोटा है उसके जगह पर हम माइनस आयोटा पुट करते हैं। तो जब हम आयोटा के जगह पर माइनस आयोटा पुट करेंगे तो क्या पाएंगे कि कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स हो गया। मतलब यहाँ आयोटा के जगह पर एलएचएस में माइनस आयोटा रखेंगे तो यहाँ भी तो माइनस आयोटा रखना होगा। तो यानी एक और फॉर्मूला यहाँ से बनकर आ रहा है कि ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बराबर होता है कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2 इक्वेशन निकल कर आया सामने और 2 फार्मूला भी निकला। इसको आपको याद भी रखना है, ये फार्मूला है, बार बार यूज भी होगा। और इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, ई के फॉर्म में। तो इस दोनों इक्वेशन को जब हम एक बार जोड़ेंगे तो हमको 2 cos x बराबर प्राप्त होगा ई टू द पावर x, ई टू द पावर आयोटा x प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा x। और यहाँ से जब हम cos का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 जा करके डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा cos x बराबर ई टू द पावर आयोटा x प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा x। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, यही cos x का एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह साइन एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो जब दोनों इक्वेशन घटाएंगे तो 2 आयोटा साइन एक्स बराबर इतना आएगा। ठीक है, इसमें आयोटा आएगा क्योंकि उसमें आयोटा है इक्वेशन में साइन एक्स के साथ। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गया किसका, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है ई टू द पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू द पावर आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स। और कॉस एक्स का एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है ई टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, बाई 2। और इसी वैल्यू को ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू भी कहते हैं। ईलर्स एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो ये जो साइन और कॉस का दोनों का ये वैल्यू है इसी को बोलते हैं ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, आगे हम लोग एक फार्मूला और बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि ई टू द पावर आयोटा एक्स है, इसमें हम एक्स की जगह पर 2n पाई पुट करते हैं। एक्स की जगह पर जब हम 2n पाई पुट करेंगे तो ई टू द पावर कितना हो जाएगा, 2n पाई आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ भी x की जगह पर 2n पाई रखना होगा और यहाँ भी x की जगह पर 2n पाई रखना होगा।
तो कितना हो जाएगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, और हम इसको लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस 0। 0 तो हम किसी भी संख्या में जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें भी हम 0 जोड़ देंगे। अब आप देखिए ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस 0 cos 0, साइन 2n पाई प्लस 0 साइन 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, और साइन 0 का इसको भी लेकर 0 कर लेगा। बेचारा साइन 0 का तो वैल्यू 0 होता ही है। अब e0 इस आयोटा बेचारा को भी 0 कर देगा, अपने साथ ले डूबेगा, तो ये बच जाएगा 1। तो यानी हम इसका वैल्यू निकाल रहे थे e⁻ 2n पाई आयोटा का, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो आपको याद रखना है कि e⁻ 2n पाई आयोटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये बार बार यूज होगा फॉर्मूला है। तो आपको क्या है कि याद रखना है, एक बार हम रिमेम्बर करा देते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पहले हम बताए नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, ज़्यादा यूज इसका नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दिए हैं कि ई का जो वैल्यू होता है नॉर्मल ई का सिंपली वो 1 + 1/1 का फैक्टोरियल 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से करते हैं इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, उसके बाद e⁻x का वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि e⁻x का वैल्यू होता है 1 + x/1 का फैक्टोरियल प्लस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ का फैक्टोरियल प्लस x4/4 का फैक्टोरियल। याद कौन सी करना है, तो सिंपल एक से लेकर आगे बढ़ते जाना है, x, x² x³ x4 जितना पावर करना है उसका फैक्टोरियल नीचे मार देना है और सबको जोड़ते जाना है। ये तो बहुत नॉर्मल है, एकदम याद होना ही है, इसमें याद करना ही नहीं है कुछ। उसके बाद साइन एक्स का वैल्यू होता है x - x³ 3 का फैक्टोरियल प्लस x5/5 का फैक्टोरियल माइनस x7/7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। इसको भी याद नहीं करना, बहुत सिंपल है। इतना याद रखना है कि साइन एक्स का वैल्यू x से शुरू होता है और कॉस एक्स का वैल्यू 1 से शुरू होता है। ठीक है, और साइन एक्स में 3 है 5 है 7 है पावर में, इस तरीके से बढ़ता है, मतलब ऑड में बढ़ता है, और जितना पावर आता है उसी का फैक्टोरियल नीचे होता है, ये तो याद करना नहीं है। और इसमें साइन अल्टरनेट होता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। ठीक है, पहले प्लस होगा फिर बाद में माइनस होगा, फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, इसे बढ़ते जाएगा। तो याद कौन सी रखना है, समझ के रखना है। तो कॉस का कितना होगा 1, कॉस 1 से स्टार्ट होगा, और 1 से स्टार्ट होगा तो x² 2 का फैक्टोरियल होगा, मतलब स्क्वायर होगा, पावर 4 होगा 6 होगा, मतलब इवन में जाएगा, और जो पावर होगा उसका नीचे में फैक्टोरियल होगा, और साइन इसका और इवन करके होगा, अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो साइन कॉस आपको याद हो गया होगा। उसके बाद एक चीज याद रखना है कि e⁻i का वैल्यू होगा cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। अगर x की जगह पर थीटा हो तो यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। ठीक है, उसके बाद e⁻2n पाई आयोटा का वैल्यू 1 होता है, इसको भी याद रखना है। और साइन एक्स का एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितना होता है e⁻x माइनस e⁻−आयोटा x/2 आयोटा, और cos x का होता है e⁻x प्लस e⁻−आयोटा x/2। ठीक है, तो इतना चीज आपको रिमेम्बर करके हमेशा याद करके रखना है, क्योंकि आगे जब हम आपको क्वेश्चंस करके बताएंगे तो उसमें आपको इसका बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन का है टू प्रूव दैट x बराबर 3 वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन। मतलब cos 3 थीटा का जो ये फार्मूला होता है ना, जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि cos 3 थीटा, क्या पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला, cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। इसी चीज को प्रूफ करना है, और किस चीज की मदद से, साइन और कॉस के एक्सपोनेंशियल वैल्यू की मदद से प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। बस यहाँ थीटा की जगह पर वहाँ x दिया है, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में दिया है cos 3x ले लिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो बोला है एक्सपोनेंशियल वैल्यू से हमको प्रूफ करने के लिए, इस cos को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में हम प्रूफ करते हैं। तो हम क्या निकाले थे कि cos x का एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो होता है
e टू दी पावर आयोटा एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 होता है। हम तो ये फॉर्मूला भी सीखे हुए थे, लेकिन हमारा तो कंसेप्ट फेल कर गया। यहाँ तो दिया 3x, हम पढ़े हैं फॉर्मूला x में, तो कंसेप्ट फेल नहीं किया। हम यहाँ x के जगह पर 3x रख देंगे, तो जब यहाँ हम x के जगह पर 3x रखेंगे तो यहाँ तो x के जगह पर 3x रखेंगे, तो बस यहाँ भी x के जगह पर 3x रख देंगे, हो गया। तो वही काम किए, यहाँ x के जगह पर 3x रख दिए। अब उसके बाद सिंपल सा फंडा है कि अगर a के पावर में स्क्वायर, मान लीजिए a स्क्वायर है, अगर हम इसका क्यूब कर दे तो इसको लिख सकते हैं a के पावर 6। तो हम वही काम किए हैं, यहाँ जो पावर मल्टीप्लाई में है उसको ऊपर ले गए हैं, तो ऊपर को मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। जब इस 3 को 2, इसको लिख सकते हैं a के पावर 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 को भी तो लिख सकते हैं a के पावर 2 गुने a के पावर 2 का पावर 3। तो ये जो 3 है इसको हम पावर में ला दिए हैं, बस यही किए हैं। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे, इतना हो जाएगा। उसके बाद अब एक चीज आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज एक फॉर्मूला पर बैठ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। याद करिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़े होइएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। हम यहाँ लिख दिए हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक 9th क्लास का ये फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े होइएगा तो इसलिए हम लिख देंगे, याद हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पर हम इसको a माने हैं, इसको b माने हैं और इसको यहाँ यूज किए हैं, ठीक है। सेम चीज उतार दिए हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व क्या करेंगे आप यहाँ खुद देखिए, यहाँ आ जा रहा है e टू दी पावर आयोटा एक्स अब प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स। तो इसके जगह पर, इसके जगह पर तो हम cos x लिख सकते हैं ना, और e वाला जो है इसके जगह पर भी तो हम cos x लिख सकते हैं। तो बस आगे वही काम कर रहे हैं, इसके जगह पर और इसके जगह पर cos x लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझिए कि इसके बट्टा में 2 रहता तब ना यहाँ cos x, बट्टा में 2 रहता तब यहाँ cos x लिखते हैं। क्योंकि फॉर्मूला में तो हम लोग पढ़े हैं कि इसके बट्टा में 2 होता है, यहाँ देख रहे हैं इसके तो बट्टा में 2 है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ई 2 को इधर भेज देंगे तो इतना का वैल्यू निकलेगा ना, यानी e टू दी पावर आयोटा x प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 cos x आ जाएगा। ये जो बाई में 2 था इसको इधर भेज दिए हैं, तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे 2 cos x लिखेंगे और इसके जगह पर भी 2 cos x लिखेंगे, दोनों जगह 2 cos x आ जाएगा बस। अब इसका पावर 3 है तो 3 ही रहेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही रहेगा। और एक चीज और समझिए कि यहाँ e टू दी पावर आयोटा एक्स है, i टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स है, दोनों का गुना है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो दोनों 1 हो जाएगा। अगर हम कहें कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर माइनस 2 कितना होगा, तो दोनों का गुना करेंगे तो दोनों का पावर को हम जोड़ेंगे, दोनों का पावर जोड़ेंगे तो 2 माइनस 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 का पावर 0 कितना होता है 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1, तो यहाँ ई के पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आगे चलकर यही ई का पावर 0 1 हो जाएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो बस वही काम किए हैं। यहाँ इसका पावर 3 है, तो जब हम 2 cos x का पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 8 cos क्यूब x, और ई 3 है आई 2 है तो 6 हो जाएगा, 6 cos x हो जाएगा। ये बेचारा का तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो अब हम 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बराबर RHS। हमको यही प्रूव करना था, जो कि प्रूफ हो गया। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव करिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। बहुत छोटा क्लास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जान लीजिए कैसे होता है। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे एक्सपोनेंशियल वैल्यू से, साइन एक्स और कॉस एक्स के, ठीक है। तो बस साइन एक्स के जगह पर साइन एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स के जगह पर कॉस एक्स का वैल्यू, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो नॉर्मल बात है, होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 आयोटा है तो 4 आयोटा स्क्वायर, और इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हाई वाला चीज तो 1 के बराबर होगा, अभी बताएं थोड़ा देर पहले पीछे। और ई वाला चीज यहाँ 2 आ जाएगा,
यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये पावर वाला 2 पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ से उठा के पावर में ले गए थे, और इसमें पावर से उठा के यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अभी ई के पावर में 2 आयोटा थीटा हो रहा है। मतलब आप देखिए, हम पढ़े हैं फार्मूला ई के पावर में आयोटा एक्स हो। सोचिए, हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो कितना पढ़े हैं कि ई के पावर में आयोटा एक्स रहेगा, तो यहाँ है ई के पावर में 2 आयोटा थीटा, यानी 2 थीटा एक्स्ट्रा है, यानी एक्स की जगह पर कितना होगा 2 थीटा, एक्स की जगह पर यहाँ कितना यूज हो रहा है 2 थीटा, तो जो फार्मूला में आंसर आएगा वो 2 थीटा में आएगा। तो यहाँ अच्छा, यहाँ तो हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा 2 थीटा में रखने का, यहाँ साइन कॉस में तो हमको तोड़ना ही नहीं है, तो ये सिंपली कट जाएगा, यहाँ तो इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, छोड़िए इसका सबको। ठीक है, तो जब हम सबको जोड़ेंगे तो आप देखिए, जब जोड़ेंगे ना तो ये बेचारा अपने कट जाएगा। ठीक है, अब बच जाएगा -4, यहाँ -4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, RHS प्रूफ हो जाएगा। बहुत आसान है, एक बार अच्छा से समझ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूफ करिए कि साइन x प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस 6 इंटू साइन वाई होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग 11th क्लास से, ये भी फार्मूला 11th क्लास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आज इसका प्रूफ देख ही लेते हैं। तो जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ साइन एक्स का वैल्यू, जहाँ कॉस एक्स है वहाँ कॉस एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, ये भी आपको करने आता है, बहुत आसान है, आप एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। बस जोड़ने पर ही यहाँ देखिए ये कितना आ रहा है, ये इतना आ रहा है ना, है दोनों में देखिए, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए, तो भाई ये दोनों ना बचेगा, ये दोनों बचेगा। जब इस दोनों में से 2 को कॉमन हटा लेंगे और नीचे वाले 4 से कटा देंगे, तो इसमें बचेगा e टू दी पावर आयोटा एक्स इंटू ई टू दी पावर आयोटा वाई, इसमें बचेगा e टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा वाई। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं पावर में, जैसे कि अगर लिखे 2 का पावर 2 आई इंटू 3 का पावर 1 मिनट 2 का पावर 3, दोनों का बेस समाने हैं, तो इसके पावर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, 2 का पावर 5। तो वही तरह तो ये है, कितना है e का पावर आयोटा एक्स आई इंटू ई का पावर आयोटा वाई। अरे तरीके, तो दोनों का बेस जब सेम है तो इसके पावर को जोड़ सकते हैं, e का पावर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दोनों में से आयोटा कॉमन लेने से कितना हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यही काम हमको करना है। तो इसके जगह पर हम कितना लिखेंगे, 2 तो बेचारा कट जाएगा, दोनों में से कॉमन लेके नीचे वाले से, तो इसको हम लिख लेंगे इसके जगह पर e टू दी पावर आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई, और इसके जगह पर e टू दी पावर माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई। तो यही काम किए हैं नेक्स्ट स्टेप में। और नीचे में जो 4 था अब 2 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर वाला 2 को खा गया है कॉमन लेकर के। तो अब हम एक बात सोचिए, अब कितना दिख रहा है, इस पूरे को अगर थीटा मान लीजिए तो कितना है, थीटा या एक्स मान लीजिए, e टू दी पावर आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा एक्स अब बाई 2 आयोटा, तो किसके फार्मूला पर बैठ गया, साइन एक्स के फार्मूला पर बैठ गया, तो लिखेंगे साइन एक्स, और एक्स की जगह पर कितना है एक्स प्लस वाई। और यही हमको LHS में प्रूफ करना था, क्योंकि इसको हम RHS को लेकर के प्रूफ कर रहे थे। अब देखिए ना, यहाँ RHS बराबर लिए थे और LHS ला दिए, तो प्रूफ हो गया। अब आगे हम लोगों को log x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम काफ़ी अच्छे से समझाना है, तो थोड़ा टाइम देकर के समझाएंगे। हम तो सोचे थे इसी में हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वाले वीडियो में तो हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।